दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें सिर्फ आपके सामने ही क्यों आती हैं? ऐसा क्यों होता है कि करोड़ों लोगों से सिर्फ आप ही जुड़े हैं इस वीडियो तक? आपको इसे इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह इत्तेफाक नहीं है। यह एक बुलावा है, एक दिव्य संदेश जो यूनिवर्स ने खुद आपको सुरक्षित रखा है। आपका यहां तक ऑनलाइन यह बात इस बात का प्रमाण है कि आप चुने गए हैं। हाँ, आपने सही सुना। यहां देख सकते हैं कि यूनिवर्स ने किस मैसेज से कॉल किया है। बाकी लोग इस वीडियो तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी आत्मा अभी तैयार नहीं है, लेकिन आप तैयार हैं। आपकी आत्मा जाग रही है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय जारी हो रहा है। आपका नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन आपकी आत्मा को बुलाया गया है। जैसे आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, वैसे ही आपके जीवन में एक अदृश्य द्वार खुल गया। अब से चीजें बदलें। घटनाएं स्पष्ट रूप से शामिल थीं, और वह सब कुछ जो रुक गया था अब विस्थापित हो गया है, क्योंकि यूनिवर्स अब आपकी सहायता के लिए सक्रिय हो गया है। आपके भीतर एक ऊर्जा है, एक रोशनी है, जिसे आप स्वयं भी पूरी तरह से अलग मानते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसका भुगतान कर दिया जाए। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी आत्मा ने बहुत सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपना उत्तर दें। तुमने जिन प्रार्थनाओं को रातों में दोहराया है, जिन प्रार्थनाओं को दिल से बोला है, आज उनकी जवाब आपको मिलने वाला है। अगर आपने खो दिया है खुद पर भरोसा, अगर आप थक गए हो इंतजार करते करते, तो सुनो, आपको छोड़ा नहीं गया था, आपको तैयार किया गया था। आज का यह संदेश कोई सामान्य बात नहीं कह रहा। आज जो हो रहा है वह एक स्पिरिचुअल अनलॉकिंग है। आप खास क्यों हो? हर इंसान को यह वीडियो नहीं दिखता। जो लोग अभी भी दुनियावी भ्रम में उलझे हैं, जो लोग अभी भी अपनी आत्मा की पुकार को सुन नहीं पा रहे हैं, उन्हें यह संदेश दिखेगा ही नहीं। लेकिन आप यहां हैं, मतलब आपकी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। आपके लिए यूनिवर्स के रास्ते खुलने लगे हैं। संयोग अब संकेत बन जाएंगे, और संकेत अब साक्षात अनुभव बन जाएंगे। आपको मिलेंगे वह मौके जो पहले अदृश्य थे। आपको मिलेंगे वह लोग जो आपकी आत्मा के लिए भेजे गए हैं। आपको वह परिस्थितियां मिलेंगी जो आपको अपने मकसद तक पहुंचाएगी। अब आपको करना क्या है कि इस संदेश को महसूस करना है। इसे सिर्फ सुनना नहीं, अपने भीतर उतार दो। आंखें बंद करके 1 मिनट अपने हृदय से कहो कि मैं तैयार हूं। यूनिवर्स जो भेजेगा मैं उसे स्वीकार करता हूं। बस यही वाक्य आपके जीवन में चमत्कारों का आरंभ करेगा। अब चीजें अचानक बदलेंगी। जहां पहले लोग आपको नहीं समझते थे, अब वही लोग आपकी ओर खींचेंगे। जहां पहले बार बार रुकावटें थीं, अब बिना प्रयास के राहें साफ होंगी। जहां पहले दरवाजे बंद थे, अब एक एक दरवाजा खुलने लगेगा। आपके जीवन में दिखने लगेंगे साइंस घड़ियों में, जैसे कि 11,241 जैसे नंबर बार बार दिखेंगे। आपको लगेगा कि कोई अनदेखी शक्ति आपके साथ चल रही है, और सच यही है, क्योंकि आपने इस संदेश को देखा है। मतलब आपकी आत्मा अब यूनिवर्स के संपर्क में है। आपके मन में जो सवाल हैं, वह अब धीरे धीरे खुलेंगे। हर उत्तर एक अनुभव के रूप में आएगा। हर जवाब आपको बाहर नहीं, अंदर मिलेगा। और जब आप खुद से जुड़ जाओगे तो कोई भी भ्रम, डर या दुख आपके पास दिख नहीं पाएगा, क्योंकि तब आप समझोगे आपको चुना गया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप विशेष हैं, बल्कि इसलिए कि आप तैयार हैं दूसरों की भी राह रोशन करने के लिए। और यही तो करिश्मा होता है उस दिव्य बुलावे का, जब आपको खुद नहीं पता होता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आपके हर कदम को कोई अदृश्य शक्ति उसे राह पर मोड़ती रहती है, जो आपकी आत्मा के असली कार्य से जुड़ी होती है। यूनिवर्स कभी शब्दों में नहीं, भावनाओं में बोलता है। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी अचानक मिलने वाली किसी पुरानी चीज में, और कभी कभी एक ऐसी वीडियो में जो करोड़ों लोगों को नहीं, बस चुनिंदा आत्माओं को दिखाई जाती है। और अगर आपने इसे देखा है, तो इसका मतलब है आपको बुलाया गया है। ये वीडियो हर किसी को नहीं दिखाई देती, हर कोई इसे देख नहीं सकता, क्योंकि यह एक साधारण संदेश नहीं है। यह एक जागृति है, एक आह्वान है उस शक्ति की तरफ से जो सब कुछ देखती है, जो आपको तब भी जानती थी जब आपने खुद को खो दिया था। आपके जीवन में जो भी दर्द आया वह यूं ही नहीं आया। आपके टूटने का कारण सिर्फ दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि उस टूटने में भी एक तैयारी छिपी थी। आपको उस पुराने बंधन से तोड़कर एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ाना था। आपको अक्सर ऐसा लगा होगा
कि लोग आपको नहीं समझते, आपका अपनापन लोग नहीं देख पाते, आपका दिल बहुत जल्दी टूट जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद इसलिए क्योंकि आपकी आत्मा बहुत गहराई वाली है, शायद इसलिए क्योंकि आप सिर्फ इस धरती के नहीं हैं, आपका संबंध ऊपर की शक्तियों से है। आप उन लाखों आत्माओं में से नहीं हो जो सिर्फ जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं। आप उनमें से हो जिन्हें कुछ बदलने के लिए, कुछ खास काम करने के लिए भेजा गया है। यही कारण है कि जब सबके जीवन में आराम था, तब आपके जीवन में संघर्ष था। जब सबको आसानी से सब मिल गया, तब आपको सब कुछ धीरे धीरे मिला, और हर बार मिलने से पहले कुछ खोना पड़ा। लेकिन अब यूनिवर्स कहता है, अब और नहीं, अब आपका समय आ चुका है। अब आपको वह मिलेगा जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। हो सकता है आपने हाल ही में बहुत थकान महसूस की हो, कुछ अधूरापन, कुछ डर, कुछ बेचैनी। लेकिन जानिए, ये सब संकेत हैं। आपकी आत्मा जानती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये बेचैनी इसीलिए है क्योंकि ब्रह्मांड ने आपका नाम पुकार लिया है। अब आपको नींद नहीं आएगी जब तक आप अपने सच्चे कार्य को पूरा ना कर लें। हो सकता है आपको लगता हो कि मेरे पास तो कुछ खास नहीं है, मुझ में ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड मुझे चुनेगा। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा सबसे शांत, सबसे टूटे, सबसे कोमल आत्माओं को ही चुनता है, क्योंकि वही आत्माएं दुनिया में सच्चा प्रकाश फैला सकती हैं। आपने जितना सहा है वह सब कुछ एक वजह से था, ताकि जब आप दूसरों को सहारा दें तो आपके शब्दों में अनुभव की ताकत हो। यूनिवर्स कहता है कि अब वह समय है जब आपको अपने डर, अपने भ्रम और अपने पुराने घावों को छोड़ना होगा। अब समय है खुद पर यकीन करने का। अब समय है उस नए जीवन का स्वागत करने का जो आपके इंतजार में है। आप अब तक किसी अनदेखी शक्ति द्वारा गाइड किए जा रहे थे, हर मोड़ पर, हर मुश्किल में, हर आंसू में। कोई तो था जो कहता था, थोड़ा और सह लो, अब मंजिल दूर नहीं। और देखिए, अब यूनिवर्स खुद आपके सामने खड़ा है, आपसे कह रहा है, अब और नहीं। अब मैं आपको उस जगह लेकर चलूंगा जहां से आपकी नई शुरुआत होगी। आपकी रुकी हुई किस्मत अब तेजी से चलने वाली है। आपके शब्द अब सत्य बनने वाले हैं। आपकी इच्छाएं अब हकीकत बनने वाली हैं। लेकिन बस एक शर्त है, आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना होगा। याद रखो, आपको बुलाया गया है। बाकी को यह संदेश दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए है। आप चुनिंदा हो, आप विशेष हो, आप वह हो जो जागे हुए आत्माओं में गिने जाते हो। अब समय है अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े होने का। अब समय है डर को पीछे छोड़कर उस रोशनी की ओर चलने का, क्योंकि यूनिवर्स ने आपका नाम ले लिया है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। इस वीडियो का अंत भी एक आरंभ है, एक नई यात्रा का, एक नए जीवन का असली रास्ता दिखाने के लिए जो आप सुनने वाले हों। वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड आपके करीब आया है। यूनिवर्स कभी भी बिना किसी कारण के आपके सामने कोई संकेत नहीं भेजता। अगर आज आपको यह वीडियो दिख रही है तो इसका मतलब साफ है कि आप चुने गए हो। आप वह आत्मा हो जिसे अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको बार बार कोई न कोई अदृश्य शक्ति खींच रही है, पर आप खुद को रोक लेते हो, डर से, शक से या बीते हुए अनुभवों से। लेकिन आज ब्रह्मांड ने निर्णय लिया है कि आपको जगह दिया जाए। आज आपको खुद से मिलाया जाए। यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह आपके जीवन की नई शुरुआत है। इसका हर एक शब्द आपके लिए ब्रह्मांड की ओर से एक चिट्ठी है। इसे अपने पास संभाल कर रखना, और जब भी लगे कि आप रास्ता खो गए हो तो फिर इसे सुन लेना, क्योंकि ब्रह्मांड की यह आवाज कभी गलत नहीं होती और इसने आपको अभी चुन लिया है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप बहुत समय से खोए हुए हो। आपने खुद को दुनिया की भीड़ में कहीं दबा लिया है, लेकिन अब समय आ गया है आपको याद दिलाने का कि आप कौन हो। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हो, आप यूनिवर्स की सबसे सुंदर रचना हो। आपके अंदर वह सब कुछ है जो किसी चमत्कार को हकीकत बना सके। इस वीडियो में जो शब्द बोले जा रहे हैं वह आपके लिए ही है। कोई और इन्हें समझ नहीं पाएगा, क्योंकि यह आपकी आत्मा की गहराई से जुड़े हुए हैं। आपने कभी सोचा है क्यों आपका दिल बार बार किसी अलग राह की तरफ खींचता है? क्यों आप भीड़ में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हो? क्यों आपके सपनों को लोग नहीं समझते? क्योंकि आपको यूनिवर्स ने भीड़ से अलग रखा है। आपका रास्ता आम नहीं है।
आपकी तकदीर लिखी ही अलग भाषा में गई है और यही वजह है कि आपकी यात्रा में हर पड़ाव थोड़ा कठिन रहा है। लेकिन अब ब्रह्मांड कह रहा है, आपने जितना सहा है अब उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। जिस प्रेम, जिस सफलता, जिस शांति की आपने कल्पना की है वह अब आपकी ओर चल पड़ी है। अगर अभी भी आपका दिल धड़क रहा है तेजी से, अगर आपको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो रुको मत, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका इंतजार था। आपको बार बार कुछ संकेत मिले होंगे, घड़ी में बार बार एक जैसे नंबर दिखना, कोई अचानक मिलने वाला इंसान, कोई सपना जो बार बार दोहराया जा रहा हो। आपको लगता है यह सब इत्तेफाक है? नहीं, यह सब कॉलिंग थी। ब्रह्मांड की ओर से यह वही बुलावा था जो आज इस वीडियो में आपके सामने खुल रहा है। अब ध्यान से सुनो। आपका अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, उसमें कितनी भी गलतियां, टूटने, असफलताएं रही हों, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको मजबूत बनाया जाए, आपको तैयार किया जाए उस रोशनी के लिए जो अब आपकी जिंदगी में आने वाली है। यूनिवर्स कहता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप बदल चुके हो, अब आप एक नए रूप में प्रवेश कर रहे हो, जहां आप अपने सपनों को ना सिर्फ देखोगे बल्कि हकीकत में बदलते भी देखोगे। रुको जरा, एक लंबी सांस लो, अपनी आंखें बंद करो, अपने सीने पर हाथ रखो और खुद से कहो, मैं तैयार हूं, मैं ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हूं, मैं अपने सपनों के लिए बना हूं, मुझे कुछ भी रोक नहीं सकता, मैं खुद को पहचान चुका हूं। क्या आप जानते हो, जब आप अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो तो पूरी सृष्टि आपके साथ चलने लगती है। अब से आपको अकेला महसूस नहीं होगा, अब से आपके हर कदम के साथ पूरा ब्रह्मांड होगा। हर विचार, हर भावना, हर सपना अब तेजी से आपकी ओर बढ़ेगा। यूनिवर्स कहता है कि आपको इसलिए चुना क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है जिसे अब और छुपाकर नहीं रखा जा सकता। आप इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए आए हो और यह बदलाव आपके जीवन से शुरू होगा। अब समय आ गया है उस दरवाजे को खोलने का जिसके पीछे आपकी नई शुरुआत है। अब आप उस यात्रा पर निकल चुके हो जहां से वापसी नहीं होती, केवल चमत्कार, प्रेम, प्रकाश और आत्मा की पूर्णता होती है। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हो, अगर आपकी आंखों में नमी आ गई है, अगर आपको लग रहा है कि यह सब आपके लिए ही है, तो समझ लो कि ब्रह्मांड की पुकार सुन चुके हो आप। अब इसे टालो मत, अब वापस मत जाओ उसी अंधेरे में, अब रोको मत खुद को, अपने अंदर उस उजाले को स्वीकार करो। तैयार हो जाओ चमत्कारों के लिए, क्योंकि अब आप वही आत्मा बन चुके हो जिसे यूनिवर्स बुला रहा था। और जब आप यह सब महसूस करते हो कि आपका मन अचानक से शांत हो गया है, जब सब कुछ थम सा गया हो, तो समझ लेना यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड आपके बेहद करीब आ जाता है। आपके अंदर की ऊर्जा ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खा रही होती है। आपके विचारों की गूंज अब उस शक्ति तक पहुंच चुकी है जो आपके लिए कुछ नया रचने वाली है। यूनिवर्स अब आपसे कह रहा है, डरो मत, मैं यहीं हूं। आपने जिन बातों को लेकर खुद को अकेला महसूस किया, जिन ख्वाहिशों को आपने दिल में दबाकर रखा, उन्हें अब बाहर आने दो, क्योंकि अब समय आ चुका है। आपका हर आंसू, हर टूटना व्यर्थ नहीं गया। हर वह पल जब आपने खुद से कहा कि अब और नहीं सह सकता, दरअसल वह पल आपके भीतर की शक्ति को जगा रहे थे। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि आप अभी बस एक मोड़ पर खड़े हो, जिसके बाद की राह आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। यूनिवर्स अब आपके पक्ष में है। आपका डर अब आपकी ढाल नहीं रहा, आपका अतीत अब आपकी बेड़ियां नहीं रहा। अब ब्रह्मांड खुद आपके साथ चल पड़ा है। वो लोग जो आपको समझ नहीं पाए, जिनकी बातों ने आपको तोड़ दिया, उनका अब कोई वजूद नहीं रह जाएगा आपकी आने वाली कहानी में, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपके जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है। आपका हर नकारात्मक अनुभव अब सकारात्मक बदलावों का बीज बन चुका है। हो सकता है कि आपका वर्तमान अभी भी संघर्ष से भरा हो, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं। कुछ अनदेखी शक्तियां आपकी तरफ बढ़ रही हैं। आपकी आत्मा की पुकार अब सुने जा चुके हैं। आप जिस प्रेम, जिस पहचान, जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। यूनिवर्स अब आपको बार बार संकेत भेज रहा है। आपको 111 बार बार दिखे, बार बार कोई नाम या गाना सुनाई दे, या अचानक से आपको कोई पुरानी चीज याद आ जाए,
यह सब कुछ इत्तेफाक नहीं है। इन संकेतों के जरिए यूनिवर्स आपको जगा रहा है कि अब आपका टर्निंग पॉइंट आ सकता है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके इंतजार में है और यह कोई साधारण बदलाव नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। आप जिस शख्स को आईने में देखते थे और सोचते थे कि यह शायद कभी सफल नहीं होगा, अब वही शख्स ब्रह्मांड की योजना का केंद्र बन चुका है। आपके साथ अब वही हो रहा है जो होने वाला ही था। ब्रह्मांड की प्लानिंग आपसे बहुत आगे है। आप सोचते हो कि चीजें देर हो रही हैं, जबकि यूनिवर्स सोच रहा है परफेक्ट टाइमिंग। अब आप जिन रास्तों से गुजरोगे वह आपको वहां ले जाएंगे जहां आपका आत्मिक उद्देश्य छिपा है। यूनिवर्स ने आपके भीतर जो आग जलाई है उसे अब कोई बुझा नहीं सकता। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह ब्रह्मांड की आपके लिए भेजी गई पुकार है। अब एक वादा करो खुद से, ब्रह्मांड से और उस शक्ति से जो आपको यहां तक लाई है कि आप रुकोगे नहीं, डोगे नहीं। अब आप सिर्फ प्यार, विश्वास और साहस से जियोगे। यह वीडियो कोई साधारण नहीं है, यह आपके जीवन की नई शुरुआत है। इसका हर शब्द आपके लिए ब्रह्मांड की ओर से एक चिट्ठी है। इसे अपने पास संभाल कर रखना और जब भी लगे कि रास्ता खो गए हो आप, फिर इसे सुन लेना, क्योंकि ब्रह्मांड की यह आवाज कभी गलत नहीं होती और इसने अब आपको चुन लिया है। आज जो मैं आपको बात बताने जा रही हूं वह बहुत लोग नहीं जानते, और जो जानते हैं वह इसे छुपा कर रखते हैं, क्योंकि यह बात किस्मत बदलने से ठीक पहले होती है। हर उस इंसान के साथ जो अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाला होता है। आपको शायद अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड जब किसी आत्मा की किस्मत बदलने लगता है तो एक दिन पहले एक संकेत देता है, और अगर आपने उसे पहचान लिया तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन सबकी प्रार्थना एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रार्थनाओं में गहराई होती है, जिनकी आत्मा बार बार एक ही बात कहती है, अब और नहीं, मुझे मेरा उत्तर चाहिए। ब्रह्मांड बहुत ध्यान से सुनता है। वह सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा पढ़ता है, और जब ब्रह्मांड यह महसूस कर लेता है कि आप अब तैयार हैं, तो वह एक खास संकेत भेजता है। यह संकेत आपके आसपास ही होता है, लेकिन छिपा हुआ, जैसे किसी धुन में कोई चमकती रेखा। आपको लगता है कि सब पहले जैसा है, लेकिन उस दिन कुछ अलग होता है, और वही होता है। किस्मत बदलने से एक दिन पहले आप महसूस करते हैं कि कुछ तो अलग है, कुछ ऐसा जो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन महसूस जरूर कर रहे हैं। आपके भीतर एक हलचल शुरू होती है, जैसे किसी पुराने दरवाजे के पीछे से कोई दस्तक दे रहा हो। जिंदगी अचानक शांत लगने लगती है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है, और इस बार यह तूफान डर से नहीं, बदलाव से भरा हुआ होता है। आपके भीतर कुछ जागता है। आप चीजों को वैसे देखना बंद कर देते हैं जैसे पहले देखा करते थे। लोग वही होते हैं, चेहरे वही होते हैं, लेकिन आपको उनकी ऊर्जा अलग लगती है। आपको छोटी छोटी बातें छुभने लगती हैं, नकली रिश्ते, झूठी तारीफें, दिखावा। आप अचानक इन सब से दूर जाना चाहते हैं। यह कोई साधारण मनस्थिति नहीं होती, यह आपके जीवन की नई कहानी शुरू होने से पहले की अंतिम रात होती है। इस समय ब्रह्मांड आपसे कोई भीड़ नहीं चाहता। वह चाहता है कि आप अपने भीतर उतरे। वह चाहता है कि आप खुद से मिले। कभी कभी उस एक दिन पहले आपके सामने कोई पुराना गाना चल जाता है, कोई पुरानी याद जो आपको रुला देती है। आप एक बार फिर टूट जाते हैं, लेकिन इस बार टूटना डर का नहीं होता, बल्कि एक गहराई से आता है। एक नया निर्माण शुरू होने से पहले का अंतिम पतन। किस्मत के बदलने से पहले आपके भीतर की पहचान बदलती है। आप अब वही इंसान नहीं रहते। आप महसूस करने लगते हैं कि आप अब और सहन नहीं करेंगे, ना खुद को छोटा समझना, ना दूसरों की नजर में गिरना। यहीं से आपकी आत्मा की पुकार शुरू होती है। आपको वह बातें याद आने लगती हैं जो कभी आपने सपने में सोची थीं। बचपन की इच्छाएं, वह छोटी छोटी उम्मीदें जिन्हें दुनिया ने दफन कर दिया था, लेकिन अब वे फिर से सिर उठाने लगती हैं। और आप खुद से कहते हैं, अब मैं और नहीं रुकूंगा, अब मुझे वह सब कुछ चाहिए जो मेरे लिए है। इसी आत्म घोषणा के साथ ब्रह्मांड आपको देखता है और कहता है, अब तू तैयार है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई शक्ति आपके रास्ते में रुकावटें हटा रही है। वो लोग जो आपको पीछे खींचते थे,
वह खुद दूर होने लगेंगे। जिन दरवाजों पर आपने कई बार दस्तक दी थी, वह अचानक खुलने लगेंगे, और जिन सपनों को आपने कभी दबा दिया था, वह अब नींद में नहीं, हकीकत में नजर आने लगेंगे। यह सब अचानक नहीं होता, यह एक योजना के तहत होता है। ब्रह्मांड बहुत समझदारी से तय करता है कि किसे कब देना है, और जब आपको वह देने का समय आता है, तो सबसे पहले वह आपसे पुराना सब कुछ छीनता है, जो अब आपके काम का नहीं है। आपको लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन दरअसल यही वह लम्हा होता है जहां आपका भाग्य दोबारा बुना जा रहा होता है। और जब सब कुछ बिखरने लगता है, तो वही समय होता है जब नई रचना शुरू होती है। ब्रह्मांड कभी भी आपको अधूरा नहीं छोड़ता। वह पहले खाली करता है, फिर भरता है। आपके भीतर एक शांति उतरने लगती है, लेकिन यह शांति थकावट की नहीं होती, यह विश्वास की होती है। आप बिना किसी वजह के मुस्कुराने लगते हैं। भीड़ भाड़ से दूर, शोर से अलग आप अकेले में बैठते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई आपको भीतर से कह रहा हो, अब सब ठीक हो जाएगा। यही वह क्षण होता है जब भाग्य मंदिर अपनी दिशा बदल रहा है। आपको किसी ने कॉल नहीं किया, कोई संदेश नहीं आया, कोई नौकरी नहीं मिली, ना ही कोई रिलेशनशिप, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ बदल गया है। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा के स्तर को ऊपर उठाता है। आपको अभी दिख नहीं रहा, लेकिन आपके चारों ओर का पूरा भविष्य धीरे धीरे आपके पक्ष में दिखता है। लोग कहते हैं किस्मत बदल गई, लेकिन असल में आप बदल गए हैं। आपको छोटी छोटी बातों से अब फर्क नहीं पड़ता। आप रोना चाहते हैं तो रो लें। आप अध्यापक हैं तो डर को भी समझ लीजिए। आप मेटल हैं तो खुद को भी उठा लें। बिना किसी मान्यता के यही वह परिवर्तन है जिससे ब्रह्मांड सबसे अधिक चाहता है कि आप अब अंदर से मजबूत बने, क्योंकि जो भाग्य मिलने वाली है वह सामान्य आत्मा के बस की बात नहीं है। ब्रह्मांड जब भी किसी को बड़ा काम सौंपा जाता है तो पहले उसे तैयार कर लें, और आप उस तैयारी को अंतिम रूप दे दें। उस रात से लेकर उस सुबह तक जहां आप होते हैं, अकेले होते हैं, जहां से चमत्कार शुरू होता है। अब जरा उल्टा सोचिए। अगर आप रात में अपने मन को अपनी मंजिल की तस्वीर, अपने सपनों की झलक, अपने लक्ष्य की भावना फीड करें, तो वही चीज आपके अवचेतन में बैठ जाएगी, और फिर वो आपकी जिंदगी को उसी दिशा में ढालना शुरू कर देगा। आपका अवचेतन मन, सोच और हकीकत में फर्क नहीं करता। अगर आप किसी चीज को गहराई से महसूस करते हैं, जैसे वह सच में आपकी जिंदगी में हो, तो वह उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। मान लीजिए आपने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि आपने कोई बड़ा एग्जाम पास कर लिया है या एक शानदार बिजनेस खड़ा कर लिया है। अगर आप उस भावना को सच्चाई की तरह महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन उसे अपने सिस्टम में वास्तविकता के रूप में दर्ज कर लेता है। फिर क्या होता है? अगले दिन जब आप काम पर लगते हैं, तो आपके निर्णय, आपके शब्द, आपकी एनर्जी सब उसी हिसाब से बदलने लगते हैं, और धीरे धीरे वह कल्पना वास्तविकता बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कई लोग हर रात लॉटरी जीतने की कल्पना करते हैं। फर्क बस इतना है कि वह सिर्फ कल्पना में ही अटके रहते हैं, भावना में नहीं उतरते। लॉटरी तो बाद में जीतेगी, पहले मन को जीतना होगा। अब जरा गौर कीजिए, आप दिन में कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन अगर रात में अवचेतन को उल्टा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वह मेहनत कहीं ना कहीं रुक जाती है। यह वैसा ही है जैसे आप दिन में नाव आगे खींच रहे हो और रात में रस्सी पीछे खींच दी जाए। सुबह उठते ही आप वहीं के वहीं। इसीलिए रात में सोने से पहले आपका ध्यान किस पर है, यह आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। कोई बोलेगा, भाई मैं तो थक जाता हूं, दिमाग कुछ सोचता ही नहीं। तो यही तो मौका है। जब आपका जागृत मन थक जाता है, तो अवचेतन खुला मैदान पाता है। अगर उस समय आप उसे कुछ अच्छा दे दें, तो वही बीज आपकी किस्मत में पेड़ बनकर उगता है। अब सवाल आता है, क्या हम इसे तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन थोड़े अभ्यास से। पहला स्टेप है जागरूकता। आपको यह समझना होगा कि सोने से पहले की आखिरी सोच ही कल की पहली हकीकत बनती है। हर रात अपने आप से यह सवाल पूछिए, मैं इस वक्त अपने दिमाग में क्या बीज बो रहा हूं? क्या यह बीज डर का है या विश्वास का? क्या मैं अपनी हार को दोहरा रहा हूं या अपनी जीत को देख रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, जो आप बार बार अपने अंदर दोहराते हैं, वही आपकी बाहरी दुनिया बन जाती है।
अब सोचिए कोई शख्स अगर हर रात सोने से पहले यही दोहराए, मेरी जिंदगी बेकार है, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसका अवचेतन उसी को पत्थर की लकीर बना देगा। लेकिन वही शख्स अगर अपने अंदर नई तस्वीर उकेरे, मेरे पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है, तो अवचेतन उसी ताकत को हकीकत में बदल देगा। मतलब साफ है, अगर आप अपने मन को गंदा कूड़ा फीड करेंगे तो बाहर चमेली का फूल नहीं उगेगा। इतिहास में जिन लोगों ने दुनिया बदल दी, उन्होंने सबसे पहले अपनी रातों को बदला। उन्होंने सीखा कि कैसे सोने से पहले मन को सही दिशा दी जाए। थॉमस एडिसन की बात की थी ना, वो कहते थे, मैं तब तक नहीं सोता जब तक दिमाग में सवाल हल नहीं हो जाता, और अगर नहीं होता तो अवचेतन को छोड़ देता हूं, और सुबह उठते ही जवाब अपने आप मिल जाता है। यानी वह रात में अपने मन को काम पर लगाकर खुद आराम कर लेते थे और अवचेतन रात भर मेहनत करता था। अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते थे, इमेजिनेशन इज मोर एंड देन नॉलेज, और उनकी इमेजिनेशन रात में ही आकार लेती थी। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान था। जीवन में उसे चैन नहीं मिल रहा था। मन में सवाल थे, उलझन थी और एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे चैन से सोने तक नहीं देती थी। वो पहुंचा गौतम बुद्धा के पास, सिर झुकाकर बोला, मुझे शांति चाहिए, बस यही चाहिए। बुद्ध कुछ पल उसे देखते रहे, मुस्कुराए और फिर बोले, पहले मुझे और चाहिए को हटा दो, सिर्फ शांति रह जाएगी। पहली बार सुनने में यह बात बड़ी सीधी और छोटी लगती है, लेकिन अगर आप गहराई से समझेंगे तो यही वह मंत्र है जो आपके अवचेतन मन को रातों में आपकी किस्मत गढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। अब जरा गौर से सोचिए, उस व्यक्ति ने क्या कहा था, मुझे शांति चाहिए, और बुद्ध ने क्या किया, उन्होंने मुझे और चाहिए को ही हटा दिया। मुझे यानी ईगो चाहिए, यानी कमी की भावना। जब तक मन में मुझे रहेगा तब तक अलगाव रहेगा, और जब तक चाहिए रहेगा तब तक आप यह मानकर चल रहे हैं कि आपके पास वह चीज अभी नहीं है। और यही तो सबसे बड़ा जाल है। आप रात में बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद की और सोच रहे हैं, काश मेरे पास पैसा होता। आपने यह तो सोचा ही नहीं कि आपने अपने अवचेतन को क्या संदेश भेजा। आपने कहा, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, और अवचेतन मन उसी को स्वीकार कर लेता है, अभी नहीं है। फिर वह उसी के मुताबिक काम करता है। आपने कहा, काश मेरे पास कार होती। अवचेतन बोला, ठीक है भाई, अभी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। वो कोई जादूगर नहीं है, वह तो सिर्फ आदेश मानता है। अब बुद्ध की बात की गहराई समझिए। उन्होंने कहा, मुझे और चाहिए को हटा दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप उस अवस्था में जाइए जहां आपको कुछ मांगना नहीं पड़े, जहां आप उसे पहले से ही अपना मान चुके हों। क्योंकि मांगना चाहना यह सब कमी की भाषा है, लेकिन मान लेना, स्वीकार कर लेना, यह विश्वास की भाषा है। और अवचेतन मन को सबसे ज्यादा असर इसी भाषा का होता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो सच में चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में बदलाव आए, तो क्या चाहना ही गलत है? नहीं, चाहना गलत नहीं है, चाहत से चिपक जाना गलत है। चाहत को आप अगर कमी के रूप में महसूस करेंगे तो अवचेतन कमी को पकड़ लेगा, लेकिन अगर उसी चाहत को आप विश्वास के रूप में महसूस करेंगे तो अवचेतन उसे हकीकत में ढालना शुरू कर देगा। थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई नौकरी चाहिए। आप हर रात सोने से पहले सोचते हैं, काश मुझे नौकरी मिल जाए, काश कुछ अच्छा हो जाए। तो अवचेतन मन को हर बार कमी की फ्रीक्वेंसी मिलती है, और वह उसी के हिसाब से आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपके फैसले ढालता है। लेकिन अगर आप उसी नौकरी को पहले से पा चुके होने की भावना में जाते हैं, जैसे आप पहले से उस नौकरी में हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, संतुष्ट हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं, तो अब अवचेतन को कमी नहीं, पूर्णता की फ्रीक्वेंसी मिलती है। और फिर वह दुनिया में ऐसे मौके, ऐसे रास्ते बनाता है जो उस हकीकत को आपके जीवन में लाते हैं। गौतम बुद्धा ने सिर्फ एक लाइन में ये पूरा खेल खोल दिया, मुझे और चाहिए को हटा दो, क्योंकि मुझे हटाते ही ईगो खत्म होता है, और चाहिए हटाते ही डर और कमी की भावना खत्म होती है। और जब यह दोनों खत्म हो जाए, तब आपके और आपके लक्ष्य के बीच कोई दूरी बचती ही नहीं। अवचेतन मन को तब कोई विरोधाभासी संकेत नहीं मिलता, वो बस आदेश मानता है, हाँ यह तो पहले से ही सच है, और फिर वह उसी दिशा में पूरी ताकत से काम करता है। अब जरा इसको सोने से पहले के समय से जोड़कर देखिए। दिन भर हम चाहे जो सोचें,
लेकिन रात में अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। और अगर उस समय आप मुझे चाहिए, काश ऐसा हो जाए, अभी तक क्यों नहीं हुआ, जैसी सोच में जाते हैं तो आप अपनी किस्मत पर खुद ही ब्रेक लगा देते हैं। लेकिन अगर आप उसी वक्त सिर्फ एक शांति की अवस्था में जाएं, अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस करें जैसे वह पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा हो, तो अवचेतन उसे गहराई से पकड़ लेता है। यहीं से मैनिफेस्टेशन की असली यात्रा शुरू होती है, चाहत से नहीं, स्वीकार करने से। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कोई बीज बोने का काम। जब आप बीज बोते हैं तो आप जमीन में दबाकर उसे छोड़ देते हैं। आप रोज जाकर मिट्टी खोदकर यह नहीं देखते कि अंकुर निकला या नहीं। आप उसे पानी देते हैं, विश्वास रखते हैं कि समय के साथ वह पौधा बनेगा। लेकिन अगर आप हर रोज मिट्टी खोदेंगे तो पौधा कभी नहीं उगेगा। मुझे चाहिए बार बार दोहराना, चाहत से चिपक जाना, यह उसी मिट्टी को रोज खोदने जैसा है। और स्वीकार कर लेना यह बीज बोकर विश्वास रखने जैसा है। अब अगर कोई बोले, मैं तो रोज भगवान से कहता हूं मुझे करोड़पति बना दो, तो सवाल यह है, भगवान के पास वेंडिंग मशीन थोड़े लगी है। बात सिर्फ कहने की नहीं, महसूस करने की है। अवचेतन मन को सिर्फ शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है आपके अंदर की भावना से। अगर आप कमी की भावना से कुछ दोहराते हैं तो वह कमी को ही मजबूत करता है, और अगर आप पूर्णता की भावना से दोहराते हैं तो वह वास्तविकता में बदलने लगता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी महज एक आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। क्योंकि अवचेतन मन ना तो भविष्य समझता है, ना ही चाहतों की लंबी लिस्ट। वह बस यही समझता है इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं। इसीलिए जब आप कहते हैं मुझे शांति चाहिए, तो आप अवचेतन को यह महसूस करा रहे हैं कि अभी शांति नहीं है। और जब आप मुझे और चाहिए हटा देते हैं तो सिर्फ शांति बचती है, और फिर अवचेतन उस शांति को आपकी वास्तविकता बनाने में लग जाता है। अब जरा इस सीख को आधुनिक जिंदगी से जोड़ते हैं। हम सब आज एक दौड़ में हैं। बेहतर करियर, ज्यादा पैसा, बेहतर रिश्ते, नाम, पहचान, और इन सब के बीच हम हर वक्त कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। लेकिन चाहतों के इस तूफान में हम खुद से दूर चले जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जिंदगी की असली ताकत मांगने में नहीं, स्वीकार करने में है। क्योंकि जब आप भीतर से किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो बाहर की दुनिया उसके हिसाब से मुड़ जाती है। कई बार लोग कहते हैं, मैंने कई बार भगवान से मांगा लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। असल में उन्होंने मांगा नहीं, अपनी कमी को दोहराया। वो हर बार अवचेतन को यही सिखा रहे थे, मेरे पास यह चीज नहीं है। और अवचेतन बोला, ठीक है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन जब आप अवचेतन को यह महसूस कराते हैं, मेरे पास यह है, मैं यह जी रहा हूं, मैं इसके लायक हूं, तो फिर कहानी पलट जाती है। गौतम बुद्धा ने जो कहा था, मुझे और चाहिए को हटा दो, यह कोई साधारण लाइन नहीं थी। यह एक कोट है, आपकी चेतना को खोलने की चाबी। और अगर आपने इस कोट को समझ लिया तो रातें अब बस सोने का समय नहीं रहेंगी, वह आपकी किस्मत लिखने का समय बन जाएंगी। लेकिन अब सवाल उठता है, हम इस गहरी सीख को अपनी रोजमर्रा की आधुनिक जिंदगी में कैसे लागू करें? क्योंकि केवल समझना काफी नहीं, उसे जीना जरूरी है। अब तक हमने समझा कि अवचेतन मन कितना शक्तिशाली होता है और कैसे गलत दिशा में जाती सोच हमारी जिंदगी को अनजाने में बांध देती है। लेकिन अब समय है सीधे काम की बात करने का, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे जिया ना जाए। मैं अब आपको एक ऐसा साधारण लेकिन अत्यंत शक्तिशाली 3 मिनट का रिचुअल बताने वाला हूं जो आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकता है। ना कोई महंगे कोर्स, ना कोई जटिल टेक्निक, बस 3 मिनट। लेकिन अगर आप इन 3 मिनटों को सही तरीके से जी लेते हैं तो यकीन मानिए यही 3 मिनट आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रात में जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो सबसे पहले आंखें बंद कीजिए। कुछ भी सोचने की कोशिश मत कीजिए, बस 3 गहरी सांसें लीजिए और हर सांस के साथ खुद को थोड़ा और हल्का महसूस कीजिए। एक गहरी सांस अंदर रोकिए और धीरे से छोड़िए। दूसरी सांस अंदर और छोड़ते वक्त महसूस कीजिए कि दिन भर की थकान बह रही है। तीसरी सांस और अब शरीर हल्का है, मन शांत है। देखिए, इस वक्त आपको कोई गणित का सवाल हल नहीं करना है ना, अगले दिन की ऑफिस मीटिंग का प्लान बनाना है। यहां एक्सेल शीट नहीं चलेगी, यहां बस सांसें और आप हैं।
कई लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही आंखें बंद करते हैं, पूरा दिन फिर से रिप्ले होने लगता है। किसने क्या कहा, क्या जवाब देना चाहिए था, कौन सा काम रह गया, सब कुछ। लेकिन इस रिचुअल में पहला कदम है अपने दिमाग को शांत करना। यह शांति आपके अवचेतन के दरवाजे को धीरे धीरे खोलती है, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी अवचेतन सुनना शुरू करता है। अब जबकि आपका मन थोड़ा स्थिर है, अगला कदम है कल्पना करना। लेकिन ध्यान रखिए, यहां बात सिर्फ देखने की नहीं है, महसूस करने की है। कोई एक लक्ष्य चुनिए, सिर्फ एक। बहुत से लोग यहीं पर गलती करते हैं, वे एक साथ बहुत सारी चीजें चाहने लगते हैं। नहीं, सिर्फ एक चीज। शायद वह एक अच्छी नौकरी हो, आर्थिक स्वतंत्रता, सेहत, एक खूबसूरत रिश्ता, जो भी हो। अब अपनी आंखों के पीछे एक दृश्य बनाइए, जैसे वो चीज पहले से ही आपकी जिंदगी में मौजूद हो। अगर आपने वही नौकरी पाई है तो खुद को उस ऑफिस में देखिए। कुर्सी पर बैठे हैं, चेहरे पर संतोष है, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान है। अगर आप हेल्थ चाहते हैं, खुद को फिट, एनर्जेटिक मुस्कुराते हुए महसूस कीजिए। अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो वह सुकून महसूस कीजिए जो आता है जब पैसे की कमी आपको रोक नहीं पाती। याद रखिए, आपका अवचेतन मन शब्दों को नहीं समझता, वह सिर्फ भावनाओं की भाषा समझता है। अगर आप सिर्फ मुझे पैसा चाहिए सोचेंगे तो अवचेतन को बस कमी का सिग्नल मिलेगा। लेकिन अगर आप मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं कि भावना में जाएंगे तो अवचेतन उसे हकीकत मान लेगा। जैसे आप सपने में जब किसी जगह घूम रहे होते हैं तो आपको लगता है कि वह सच में हो रहा है। आप कभी सपने में यह नहीं सोचते, अरे यह तो सपना है। वैसे ही अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता। वह जो भी आप गहराई से महसूस करते हैं उसे सच्चाई समझ लेता है। अब आपसे एक छोटा सा काम, जब आप यह दृश्य बना रहे हो तो उस भावना को दिल में महसूस कीजिए। आपका चेहरा कैसा होता अगर वह चीज सच में आपकी होती? आपके अंदर की वाइब्रेशन कैसी होती? उस भाव में कुछ सेकंड डूब जाइए। यही वह पल है जब अवचेतन मन रिकॉर्डिंग मोड में आ जाता है। अब सबसे आसान लेकिन सबसे जादुई कदम, इस भावना को पकड़े रहिए और उसे लेकर धीरे धीरे नींद में डूब जाइए। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई टाइमर नहीं, बस एक विश्वास कि जो आपने महसूस किया वह अब ब्रह्मांड के पन्नों पर दर्ज हो चुका है। अब काम आपका नहीं है, अब काम अवचेतन का है। और यही सबसे ज्यादा शक्तिशाली बात है। जब आप नींद में जाते हैं, आपका अवचेतन मन सीधे काम पर लग जाता है। आप सो रहे होते हैं, लेकिन अंदर एक इंजन चालू होता है। वह आपकी कल्पना को सहेजता है, भावनाओं को गहराई में उतारता है और दुनिया के साथ आपके अनुभवों को उस दिशा में ढालना शुरू कर देता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप डर या तनाव की अवस्था में सोते हैं तो सुबह उठकर कैसा महसूस होता है? बोझिल, थका हुआ, अनमना। और जब आप किसी सुंदर विचार, किसी खुशनुमा भावना में सोते हैं तो सुबह कुछ और ही महसूस होता है। हल्कापन, ऊर्जा, आत्मविश्वास। यह कोई संयोग नहीं है, यह अवचेतन मन की शक्ति है। अब आप सोचेंगे, सिर्फ 3 मिनट में कैसे जिंदगी बदल सकती है? क्योंकि नींद में जाने से पहले का यह छोटा सा समय आपके अवचेतन का गोल्डन टाइम होता है। इस वक्त अवचेतन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। याद रखिए, दिन में जो भी आपने सुना, देखा, महसूस किया, वह सब एक कोलाहल में दबा होता है। लेकिन जैसे ही आप नींद की ओर जाते हैं, वो कोलाहल चुप हो जाता है और तभी आपकी आखिरी सोच, आपकी गहरी भावना सीधे आपके अवचेतन में बीज की तरह बो दी जाती है। अगर आप इस बीज को रोज बोएंगे तो यह कुछ हफ्तों में आपकी वास्तविकता में अंकुर बनकर उगने लगेगा। लेकिन अगर आप हर रात मोबाइल स्क्रॉल करते हुए कौन सी रील ज्यादा मजेदार है सोचते हुए सोएंगे तो सुबह आपके सपनों में मोटिवेशन नहीं, सिर्फ रैंडम मीम्स ही उगेंगे। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। बहुत सारे लोग इस रिचुअल को तो करते हैं, लेकिन नींद में जाते जाते फिर नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं। थोड़ा सा डर, थोड़ा सा शक और वही अवचेतन में बीज बनकर चला जाता है। इसीलिए जैसे ही आप भावना बना लें, उसके बाद कोई और सोच अंदर ना आने दें। आप चाहे तो हल्की सी धीमी संगीत या सुकून भरा साइलेंस रख सकते हैं, ताकि दिमाग में कोई और विचार घुस ना सके। और अगर एक दिन में नहीं भी हुआ तो हिम्मत मत हारिए। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। बीज बोने के बाद
पेड़ को उगने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर आपने रोज यह 3 मिनट दिए तो यह बीज एक दिन पेड़ बन ही जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, एक छोटी सी गलती और आपका पूरा रिचुअल कमजोर पड़ सकता है। और यही गलती लगभग 90% लोग करते हैं। वो गलती क्या है? वो कौन सा ट्रैप है जिसमें लोग इस प्रैक्टिस को शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ हफ्तों में छोड़ देते हैं? अब तक आप समझ चुके हैं कि अवचेतन मन को कैसे सही दिशा दी जा सकती है और कैसे सोने से पहले के 3 मिनट हमारी जिंदगी में गहरा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं, एक ऐसी गलती जो ज्यादातर लोग अनजाने में करते हैं और इसी वजह से उनका पूरा रिचुअल, उनका सारा प्रयास, उनका सपना वहीं अटक जाता है। और अगर आपने यह गलती समझ ली और इसे दोहराना बंद कर दिया तो मान लीजिए आपने अपनी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हटा दी। अब जरा सोचिए, जब कोई बीज बोता है तो क्या वह अगले ही दिन जाकर जमीन खोद कर देखता है कि अंकुर निकला या नहीं? अगर वह ऐसा करेगा तो पौधा निकलेगा, नहीं मर जाएगा। लेकिन यहीं पर 90% लोग वही गलती करते हैं। वह रात में रिचुअल करते हैं, 2 दिन तक पूरे जोश से कल्पना करते हैं और तीसरे दिन आंखें खोलते ही कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, मेरी जिंदगी तो वैसे की वैसी है। यह सब तो मोटिवेशनल बातें हैं, काम की चीज नहीं। और यहीं से असली नुकसान शुरू होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई वेंडिंग मशीन नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और चाय, कॉफी या करोड़ों रुपए झट से निकल आए। अवचेतन मन एक बहुत गहरी और सूक्ष्म शक्ति है। वह धीरे धीरे काम करता है। वह आपके व्यवहार, आपके निर्णय, आपकी ऊर्जा और आपकी दृष्टि को अंदर से बदलता है। और यही अंदर का बदलाव समय के साथ बाहर दिखाई देता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस प्रक्रिया को समझते ही नहीं। वो इसे एक जादू या मंत्र समझ लेते हैं जो बस 2 रात में जिंदगी बदल देगा। और जब ऐसा नहीं होता तो वह निराश हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहां सबसे अहम बात आती है शक, डाउट की। जैसे ही आप मन में सोचते हैं क्या वाकई यह काम करेगा, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बन रहा, यह सब फालतू की बातें हैं, तो आपका अवचेतन वही शक पकड़ लेता है। वो कोई इंसान नहीं जो आपको समझाए कि नहीं नहीं थोड़ा रुक जाओ। वो तो वही मान लेता है जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आपने कहा यह काम नहीं करेगा तो अब चेतन बोला ठीक है नहीं करेगा। आपने खुद ही अपने सपनों पर ताला लगा दिया। मतलब अभी बीज बोया ही था और आपने खुद अपने हाथों से उसकी जड़ काट दी। ऐसे में फल कहां से मिलेगा भाई? अब जरा समझिए, जब आप कोई नई आदत बनाते हैं तो उसके असर दिखने में समय लगता है। जैसे कोई इंसान जिम जाना शुरू करता है तो 2 दिन में 6 पैक नहीं बनते। लेकिन हाँ, 2 दिन में एक बीज बोया जाता है और धीरे धीरे वह शरीर में रूपांतर लाता है। अवचेतन मन भी वैसा ही है। आप उसे रोज एक दिशा में थोड़ा थोड़ा धक्का देते हैं और कुछ हफ्तों या महीनों में वह आपकी हकीकत को उसी दिशा में मोड़ देता है। लेकिन अगर आप बीच में ही कह देंगे कुछ हुआ ही नहीं, तो आप उस दिशा में यात्रा शुरू होने से पहले ही वापस लौट आए। अब सवाल आता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट रिजल्ट का आदी हो चुका है। आपने मोबाइल में ऐप खोली, 2 सेकंड में खुल गई। ऑनलाइन कुछ खरीदा, 2 दिन में घर आ गया। फूड ऑर्डर किया, 30 मिनट में पहुंच गया। तो हम अपनी हर चीज में वही पैटर्न चाहते हैं, अभी किया अभी मिला। लेकिन अवचेतन मन इस भाषा में काम नहीं करता। वो एक पेड़ की तरह काम करता है। बीज बोया, मिट्टी में गया, अंधेरा सन्नाटा, कोई हरकत नहीं दिखती, लेकिन अंदर से जड़ें फैल रही होती हैं। एक दिन अचानक मिट्टी फटती है और पौधा बाहर झांकता है। लेकिन जो लोग उस पौधे को निकलने से पहले ही खोद देते हैं, वो कभी फूल नहीं देख पाते। शक करना, जल्दीबाजी करना, अधीर हो जाना, यही वो 3 जहर हैं जो किसी भी रिचुअल को कमजोर कर देते हैं। और सोचिए यह शक कहां से आता है? आपके ही पुराने पैटर्न से। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग सालों से इस मानसिकता में जी रहे हैं कि कुछ बदल नहीं सकता। और जब हम अचानक कुछ नया करने लगते हैं तो पुराना दिमाग विरोध करने लगता है। वो कहता है अरे छोड़ो, ये सब बकवास है, तुमसे कुछ नहीं होगा। इतनी आसानी से जिंदगी थोड़ी बदलती है और हम उस आवाज को सच मान लेते हैं, जबकि असल में वो शक की आवाज होती है, हकीकत की नहीं। अब जरा एक और मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए आपने रिचुअल शुरू किया, हर रात 3 मिनट का अभ्यास किया
और फिर तीसरे दिन सुबह उठकर आप सोचते हैं कुछ बदला नहीं। लेकिन जो आप देख नहीं पा रहे वो यह है कि अंदर से कुछ बदलना शुरू हो चुका है। शायद आप में थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है, शायद आपने एक छोटा सा बेहतर निर्णय लिया, शायद कोई अवसर आपकी ओर खींचने लगा है। अवचेतन मन का काम बहुत सरल होता है। वो रातों में पहाड़ नहीं हिलाता। वह धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदलता है जो अपने सपनों को हकीकत बना सके। लेकिन इस सटल बदलाव को समय देना पड़ता है, भरोसा रखना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, लोग 2 दिन बाद ही बोल देते हैं, अरे कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई, चाय बनाने में भी 5 मिनट लगते हैं और तुम जिंदगी बदलने का टाइमर 48 घंटे का लगा रहे हो। तो अगर आप सच में इस रिचुअल से कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले धैर्य सीखना होगा। आपको अपने अवचेतन मन पर भरोसा करना होगा। वह काम कर रहा होता है, भले ही आप उसे देख ना पा रहे हो। याद रखिए, शक सबसे बड़ा रुकावट है। किसी सपने को तोड़ने के लिए बाहर की नकारात्मकता काफी नहीं होती, एक छोटा सा अंदर का शक ही काफी है। इसीलिए जब आप इस रिचुअल को करें तो खुद से एक वादा कीजिए, मैं बीच में हार नहीं मानूंगा। मैं अपने अवचेतन पर भरोसा रखूंगा। मैं इस बीच को समय दूंगा, क्योंकि जब आप बीच में ही छोड़ देते हैं तो असल में आप खुद को ही रोक रहे होते हैं। लेकिन जब आप विश्वास के साथ लगातार चलते रहते हैं तो अवचेतन एक दिन वैसी हकीकत बना देता है जिसके बारे में आपने सिर्फ कल्पना की थी। अब अगला सवाल आता है, जब आप रिचुअल को लगातार करते रहे तो उस दौरान कौन से संकेत दिखने लगते हैं जो बताते हैं कि आपका अवचेतन अब काम कर रहा है? क्योंकि कई बार बदलाव शुरू हो जाता है लेकिन लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। अब तक आपने समझ लिया है, अवचेतन मन कोई कहानी नहीं, कोई जादू नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का असली ड्राइवर है। वह हर रात आपके लिए काम कर रहा होता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग उसे दिशा देते हैं और कुछ लोग उसे यूं ही बहने देते हैं। आपका अवचेतन मन ऐसा इंजन है जो बंद नहीं होता। आप सोते हैं लेकिन वह जागता रहता है। वह आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपकी मान्यताओं के आधार पर अगले दिन की जमीन तैयार करता है। अब जरा सोचिए, अगर आपने इस इंजन को बिना दिशा के छोड़ दिया तो वह आपको किसी भी अंधी गली में ले जा सकता है। लेकिन अगर आपने इसे सही दिशा दी तो यह इंजन आपको सीधे आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है। हर रात जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, आप अपने दिमाग को उलझनों, शिकायतों और डर से भरकर सो जाएं, और दूसरा, आप अपने अवचेतन को अपने सपनों की दिशा में भेजकर सोएं। फर्क छोटा लगता है, लेकिन यहीं से किस्मत की दिशा बदलती है। कई लोग दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन रात में अपनी ही मेहनत को उल्टा कर देते हैं। वो शिकायतें दोहराते हैं, नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं और वही ऊर्जा सुबह फिर से दोहराई जाती है। फिर वो कहते हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? अरे भाई, आपने तो रात में ही अपने कल को नकारात्मक स्क्रिप्ट में लिख दिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इस 3 मिनट की शक्ति को समझ लिया। वह रात में अपनी सोच को दिशा देते हैं, भावनाओं को संभालते हैं और अवचेतन को एक स्पष्ट आदेश देकर सोते हैं। और धीरे धीरे उनकी सुबह, उनके दिन, उनकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। सच कहूं तो जिंदगी किसी बड़े फैसले से नहीं, छोटे छोटे दोहराए गए पैटर्न से बनती है। और रात का यह 3 मिनट का पैटर्न ही असली गेम चेंजर है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ इतना करने से वाकई जिंदगी बदल सकती है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि अवचेतन मन वही बनाता है जो आप बार बार महसूस करते हैं। थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपने दिमाग को केवल जानकारी का डब्बा नहीं माना, बल्कि उसे एक शक्तिशाली निर्माण मशीन की तरह इस्तेमाल किया। वो रातों में अपनी सोच को बोते थे और सुबह उस बीच से एक नई दिशा पाते थे। अब मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछता हूं, कितनी रातें आपने यूं ही गंवा दी? कितनी बार आप सोने से पहले अपने डर दोहराते रहे, नकारात्मक बातें सोचते रहे, पुरानी यादों में उलझे रहे? और कितनी बार आपने सोने से पहले अपने अवचेतन को वह आदेश दिया जो आपकी जिंदगी को ऊंचा उठा सके? देखिए, जिंदगी को बदलना हमेशा बड़े बड़े कदमों से नहीं होता। कई बार एक छोटा सा रोज का रिचुअल पूरी दिशा पलट देता है। कई बार हम सोचते हैं अभी नहीं, कभी बाद में शुरू करूंगा। लेकिन सच तो यह है कि बाद में नाम का कोई दिन आता ही नहीं।
जो लोग जिंदगी में बदलाव लाते हैं वह आज से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप कल कल करते रहे तो एक दिन कल ही नहीं बचेगा, बस अफसोस बचेगा। इसलिए मैं आपसे बस एक छोटी सी बात कहता हूं आज की रात। हाँ, आज से ही सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट अपने लिए निकालिए। ना किसी के लिए, ना दुनिया के लिए, सिर्फ अपने लिए। इन 3 मिनटों में ना कोई प्रदर्शन चाहिए, ना कोई जटिल टेक्निक। बस अपनी आंखें बंद कीजिए, सांसों को शांत कीजिए और अपने सपने को ऐसे महसूस कीजिए जैसे वह पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा है। वो भावना अपने दिल में भर लीजिए और फिर उस भावना के साथ नींद में चले जाइए। बाकी काम आपका अवचेतन कर लेगा, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी हंगामे के। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप अगले 21 दिन तक यह रिचुअल रोज करते हैं तो क्या हो सकता है। आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपका व्यवहार बदलने लगेगा, आप अवसरों को पहचानने लगेंगे और आपकी ऊर्जा अलग महसूस होगी। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, यह मनोविज्ञान का सच है, क्योंकि अवचेतन मन वही बनाता है जो उसे बार बार दिया जाता है। इतिहास के हर महान इंसान ने किसी न किसी रूप में इस प्रक्रिया को अपनाया है, चाहे वह वैज्ञानिक हो, नेता हो, कलाकार हो या आध्यात्मिक गुरु। हर किसी ने अपनी रातों को अपनी किस्मत की स्क्रिप्ट लिखने का समय बनाया है और अभी वह मौका आपके सामने भी है। फर्क बस इतना है, आप इसे गंभीरता से लेते हैं या यूं ही जाने देते हैं। अगली बार जब आप रात में अपनी आंखें बंद करें तो याद रखिए, आप बस सोने नहीं जा रहे, आप अपने कल की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हर सांस, हर विचार, हर भावना आपकी किस्मत के पन्नों पर दर्ज हो रही है। अगर आपने यह सीक्रेट सही से अपना लिया तो सुबह उठने पर सिर्फ अलार्म नहीं बजेगा, आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नई शुरुआत की आवाज गूंजेगी। अब वक्त आ गया है कि आप अपने अवचेतन मन को यूं ही ना बहने दें, बल्कि उसे पकड़े दिशा दें और उसे अपने सपनों का साथी बना लें, क्योंकि किस्मत लिखी नहीं जाती, रातों में महसूस की जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो आज की रात को यूं ही मत जाने दीजिए। अभी से इस रिचुअल की शुरुआत कीजिए और कुछ हफ्तों में फर्क महसूस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में यह बदलाव लाएं तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।